हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ पा रहा क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। रक्षाबंधन पे मेरी ननद आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो थोड़ा बहुत टाइम जो मुझे मिला था। हाँ बाबू, एक सेकंड रुको। जब बहुत सारे लोग घर में होते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो उसमें वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इकट्ठे सब लोग होते हैं, तो उनके बीच में पढ़ना और सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि रक्षाबंधन के बाद अभी 2-3 दिन हो गए हैं सर्वज्ञ की तबीयत ख़राब हुए, और सर्वज्ञ को बहुत तेज़ का ज़ुकाम है और बुखार भी है, इन्हें बार बार आ जाता है। डॉक्टर को दिखा दिया है इनको और मेडिसिन इनकी चल रही हैं, और कल से मेरी भी तबीयत ख़राब, मुझे भी बुखार ज़ुकाम हो गया था, तो मैंने भी दवाई अभी ले रखी है और मैं भी अभी दवाई पे ही चल रही। मैंने अपनी जो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन है, मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच कर दी है। तो अभी मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी मंगाई है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ही। क्योंकि ऑनलाइन जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे दिक्कत हो रही थी, आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लैपटॉप नहीं है, बड़ी स्क्रीन पे पढ़ना अलग चीज़ हो जाती है, मोबाइल में पढ़ना अलग बात पड़ जाती है, आईपैड भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैंने बुक परचेज़ करना सही समझा, क्योंकि इसमें अंडरलाइन कर लूँगी, मैं चीज़ों को मेंशन कर लूँगी, तो मुझे लगता है मुझे बुक से पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ऑनलाइन पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लगता है कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ तो फिर मैं कुछ और ही चीज़ें देखने लग जाती हूँ। तो इसलिए जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मोबाइल अपना स्टैंड पे लगा के एक तो वीडियो ऑन कर देती हूँ मैं, और उसके बाद में बीच में ही वीडियो बंद करके और उसको स्टैंड पे ही लगा छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बुक पढ़ती रहती हूँ। तो बुक से पढ़ना मुझे पसंद है। और रहा वीडियो बनाने की, तो थोड़ी बहुत देर वीडियो शूट कर लेती हूँ और स्टैंड पे ही मोबाइल लगा रहता है, और उसके बाद में अगर मुझे दोबारा शूट करना होता है तो स्टैंड पे ही दोबारा से वहीं से स्टार्ट। कामों से फ्री होके मैं बहुत मुश्किल से पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकाल पा रही हूँ, उसमें भी मैं सिलेबस के अलावा और चीज़ें पढ़ूँगी तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कर दी है, जिससे कि मैं अच्छे से समझ पाऊँगी। और मुझको राइटिंग भी करनी है, लिखना भी है, और पढ़ना भी है, समझना भी है, स्पीकिंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से आ पाएगी, कि इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ कर ली है, और इसको मैं 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की है मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग अगर करना चाहता है तो वैसे उसको नॉर्मल स्टोरी वगैरह पढ़नी चाहिए। तो स्टोरी वगैरह जो हैं वो मैंने मोबाइल से अपना कवर कर ली है। ब्लॉग्स वगैरह मैंने इंग्लिश में काफ़ी देखे, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उसके बाद मैंने ये बुक परचेज़ कर ली, इसको अभी मैं पढ़ रही हूँ। अब इसके बाद में, इसको पढ़ने के बाद में इसको 2 बार मैं पढ़ूँगी, और उसके बाद में इसकी आंसर राइटिंग मैं स्टार्ट कर दूँगी। इस बुक से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी, अपने आप खुद से ही क्वेश्चन बनाऊँगी। और अगर 6th स्टैंडर्ड के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वैसे इसमें लास्ट में भी एक्सरसाइज वगैरह दे रखी होती हैं, तो उनको भी करूँगी, मैं कोशिश करूँगी तो उनको अच्छे से इंग्लिश में विदाउट ग्रामेटिक मिस्टेक के मैं अच्छे से लिख पाऊँ। और उसके बाद मुझ में लिखने का फ़्लो आ जाएगा, बोलने का फ़्लो आ जाएगा, पढ़ने की रीडिंग का फ़्लो आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे से प्रिपरेशन मैं इंग्लिश मीडियम में कर लूँगी। और मुझे लगता है 1 ईयर अगर आपके पास में है और आप किसी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। क्योंकि मैंने जब ये बुक पढ़ी है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आती जा रही हैं, वोकैबलरी की भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक नहीं है जितना मैं समझ रही थी। क्योंकि कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर की वजह से हम स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा होता है। क्यों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी वोकैबलरी तो ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ और मैंने यूज़ ही नहीं की उनको। मतलब मैं उन चीज़ों को जानती हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे। तो इसलिए मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं इंग्लिश खुद में ही हमने अपने अंदर हीन भावना लाई हुई है कि हमारी इंग्लिश ख़राब है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये किया है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और स्टार्ट कर देते हैं आज की स्टडी। जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने बोला कि पहले सर्वज्ञ को भाप दिलवा देते हैं, दवाई खिला देते हैं, उसके बाद में तुम पढ़ती रहना। उसको सुलाने के बाद में, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही जुकाम, बुखार ही नहीं उतर रहा उसका,
तो ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने पहले उसको भाप दिलवाई, उसके बाद में मैंने फिर वीडियो शूट नहीं की थी। रात में मैं पड़ी थी, थोड़ी देर पढ़ पाई थी, फिर मुझे भी दवाई खा के नींद आने लगी थी, तो फिर मैं भी सो गई थी। तो ये तो था हमारे रात का रूटीन। उसके बाद में दूसरे दिन थी जन्माष्टमी, तो फिर उस दिन भी नहीं पढ़ाई हो पाई, और थोड़ी बहुत तो पढ़ाई बीच बीच में करते भी रहते हैं, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा समस्या रह जाती है क्योंकि टाइम से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो गाइज़ मैं 5 बजे जगी थी और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी फीवर सा फील हो रहा है और सर्वज्ञ को भी फीवर लग रहा है मुझे अभी। तो हीट नहीं होता है ये मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि अंधेरा सा है। तो गाइज़ आज है जन्माष्टमी और बहुत सारा काम है आज। ये मेरी टेबल की हालत देखो, सारी चीज़ें इसके ऊपर पहुंच चुकी हैं। सुबह मैंने इसको साफ़ किया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि सर्वज्ञ की तबीयत ख़राब है। और जन्माष्टमी के लिए मैंने कान्हा जी के लिए आज झूला बनाया है। मैंने सोचा कि थोड़ा क्रिएटिविटी करके थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने झूला बनाया उनके लिए और वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। रात में हमारे यहाँ 12 बजे पूजा होती है, तो 11:30 बजे मैं नीचे आ गई थी और सर्वज्ञ को सुला उला के, और पहले ही मैं खाना पीना सब कुछ तैयार मम्मी के साथ करवा दिया था। और उसके बाद में हमने जन्माष्टमी मनाई। फिर ये सेकंड डे मैंने सुबह ही अपना नहा धो के और ये सारा जो प्रसाद वरसाद बांटना होता है हमारे इधर, वो करके और मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी मैं NCERT के मैंने 7 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें से 3 चैप्टर्स जो ज्योग्राफी के थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और 4th चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक हिस्ट्री का सेक्शन है जिसको अभी मैं पढ़ रही हूँ, और इसको भी मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद में गवर्नेंस आज स्टार्ट हो जाएगा मेरा, यानी कि NCERT में बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। तो ये सारे सेक्शंस मैं कवर करके और फिर मैं नेक्स्ट अपनी NCERT मंगवाऊँगी। सबसे पहले मैं NCERT कंप्लीट करूँगी इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद में मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच करूँगी। तो गाइज़ ये 2-3 दिन का मेरा ब्लॉग है क्योंकि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। रक्षाबंधन से पहले से ही मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, और ये मैं NCERT अभी 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद में 2 ही दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद इसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जो भी मुझे वोकेबलरी की मुझे ज़रूरत है, जो मुझे नहीं आते हैं उनको अच्छे से पढ़ूँगी, उनको जो भी मुझे समझ में नहीं आएगा उसको। और सेकंड मैं और अपनी जो नेक्स्ट NCERT है वो मंगवा लूँगी और उसको पढ़ूँगी। तो अभी मैंने NCERT से स्टार्ट किया है, फिर मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। तो इसी तरीके से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूट्यूब पे वल्गर वीडियो बनाते हैं, उनसे तो अच्छा ही कंटेंट मैं बनाती हूँ, और जो कि मुझे लगता है कि हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और मोटिवेटिव वीडियो रहती है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को किसी को भी नेगेटिव कमेंट करना है तो मत कीजिएगा, आप मेरी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा।